लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो चुका है। राजस्थान में चुनावों का संगदान भी बच चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में आज हम हैं जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर वैसे तो गृह नगर, मुख्यमंत्री का गृह नगर कहा जाता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहीं के निवासी हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इस जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की। अभी तक ये देखा गया है कि सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य दो पार्टियां कांग्रेस और भाजपा में जो है सीधा मुकाबला होता है, लेकिन इस बार के जो चुनाव हैं वो काफ़ी रोचक होने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सूरसागर विधानसभा का जो चुनाव है इस बार किसी भी दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए आसान रहा नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ जो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार बनाए हैं उनके विरोध में उनको प्रत्यक्ष जवाब देने के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी साबिर भाई सिलावट ने अपनी ताल ठोक दी है। जी हाँ, साबिर भाई की बात करें तो वो काफ़ी मजबूत दावेदार नज़र आ रहे हैं। अभी तक का जो हमारा सर्वे आया है, हमारी जो रिपोर्ट आई है, उसमें साबिर भाई कहीं न कहीं जो है सिलावट समाज में अपनी अहम पहचान रखते हैं। इसके अलावा जो है वो मुस्लिम समाज के जो युवा वर्ग हैं, जो गरीब तबके से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, उनमें कहीं न कहीं अपना एक आधार रखते हैं। इसी के मद्देनज़र उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा और उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कल किया, और उस कार्यालय उद्घाटन में काफ़ी भीड़ नज़र आई। राजनीतिक दोनों पार्टियां हैं, उनसे उपेक्षित भीड़ थी, युवा वर्ग ज़्यादा नज़र आया। तो हमारे साथ हैं साबिर भाई सिलावट, उनसे हम बात करते हैं कि दोनों राजनीतिक पार्टियों की दिन और रात की नींद हराम कर रखी है उन्होंने, क्योंकि उनकी मजबूत दावेदारी है सूरसागर की जड़ें कहीं न कहीं कमज़ोर करेगी। बात करते हैं साबिर भाई से। तो स्वागत आपका हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में लोक सूचना परिवार की ओर से। आज जब हम इस विधानसभा में चुनावी चर्चा की बात कर रहे हैं तो चुनावी चर्चा में जो सूरसागर जो काफ़ी हॉट सीट नज़र आ रही है, इसमें आपने एक निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी का फॉर्म भर के कहीं न कहीं राजनीतिक जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है या जो विपक्ष भाजपा है, उनकी नींदें हराम कर रखी है। राजनीतिक में आने का पीछे का कारण और सूरसागर में निर्दलीय के रूप में पर्चा भरने के लिए आपके पीछे का कारण बताइए। पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और मेरा मेन जो ये है, मैं कम से कम आज से नहीं 20 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस के लिए हमने खूब काम किया है, खूब धरने दिए, खूब करा, लेकिन जब टिकट वितरण में आता है कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम मतलब वंशवाद नहीं करेंगे, और ये जब सर्वे करवाया गया, सब कुछ करवाया गया, जब टिकट ही वापिस ही वही बांटने थे तो फिर ये सर्वे क्यों कराया गया, ये सब क्यों फालतू के अंदर इतना वो कराया गया। लेकिन हम मुस्लिम समाज से आते हैं तो मुस्लिम समाज का मेरे ऊपर पूरा समर्थन है। मुस्लिम महासभा का मैं अध्यक्ष भी हूं, और मैं दिल से इस विधानसभा में काम कर रहा हूं, और मैं शेरगढ़ विधानसभा में मैंने खूब काम किया है, और सूरसागर में भी मैं कोरोना काल से लेके अभी तक फुल सक्रिय हूँ, और काफ़ी पदों पे मैं रहा हूँ। और मैं मेरे युवाओं के लिए बहुत कुछ मैंने सोच रखा है, क्योंकि हमारे युवाओं की, मुस्लिमों की सूरसागर विधानसभा में कोई खाली जब वोट आते हैं उस समय उनको पूछा जाता है, उसके बाद उनको कोई मतलब छोटा से छोटा काम होते ही उनको काम नहीं होता है। सभी लोग परेशान होकर आज सब मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं उन सब युवा साथियों का तन मन धन से पूरा सपोर्ट करूंगा और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहूंगा। बात करें तो आप पे ये आरोप है कि आप भाजपा से प्रायोजित होकर आपने चुनाव लड़ा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुनाव स्वतंत्र लड़ रहा हूँ, मेरे समाज के कहने से लड़ रहा हूँ, मेरे समाज का बेटा हूँ, मेरे समाज ने मुझे खड़ा करा है, और दूसरे समाज भी मेरे साथ आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके पूरी 36 कौम भी मेरे साथ जुड़ रही है। सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब मेरे को बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, और सभी मीटिंगें वो खुद हमें बुला के स्वागत कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, इसलिए उन सब का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। इसके अलावा आप पे ये आरोप है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, सूरसागर के स्थानीय निवासी नहीं, मैं सूरसागर स्थानीय निवासी हूँ। मेरा मकान हाउसिंग बोर्ड में रूपनगर सेकंड में 2006 से है, और मैं कंटिन्यू यहीं रह रहा हूँ, और मेरा निवास स्थान भी यही है। और ये लोगों को गलतफहमी है कि मैं बाहर का प्रत्याशी हूँ। मैं कम से कम 16-17 साल से स्थानीय प्रत्याशी यहीं सूरसागर विधानसभा से ही हूँ।
सूरसागर की बात करें तो यहाँ की जो विधानसभा के बारे में क्या पृष्ठभूमि है, क्या यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य है, क्या यहाँ की समस्या है, उसके बारे में बताएं। सूरसागर में विधानसभा के अंदर सड़कों को आप देख लो, हर सड़क पे गड्ढे, पानी की समस्या देख लो, सिविल लाइन की समस्या देख लो, मतलब लोग इतने परेशान हैं। एक छोटे मोटे राशन वालों को देख लो, बहुत परेशान है बेचारे। उन परेशानी को लेकर इनका बड़े नेता कोई सुन नहीं रहे, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे और उनको मतलब कंधे से कंधा मिल के उनके साथ चलेंगे। कहा यह जा रहा है कि आप एक उद्योगपति हैं और पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, ये बात गलत है। मैं एक मध्यम वर्ग से आता हूं और मैं किसान परिवार का बेटा हूं और सब भाई लोगों का सपोर्ट है और सब भाई लोग मेरे साथ है, इसलिए मैंने इतना मतलब आगे बढ़ के आया हूं। आप लोगों के बीच गए हैं, चुनाव प्रचार भी किया है, जनसभाएं भी आपने की है, तो लोगों की क्या समस्या है उसके बारे में बताएं। लोगों की काफ़ी सारी समस्या है। बकरा मंडी देख लो आप, शर्मिकपुरा मसूरिया देख लो, जिस वार्ड में मैं गया हूँ हर वार्ड में कोई न कोई समस्या मेरे को नजर है। उन्होंने बताया कि भाई साहब यहाँ कोई काम नहीं होते हैं, ना कांग्रेस वाले करते हैं ना भाजपा वाले करते, तो वो लोग इस बार तन मन धन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप टेंशन मत, हम आपके साथ हैं, आप बस चुनाव लड़ो। सूरसागर की जहाँ तक हमारे नॉलेज में है 25 से 30 कच्ची बस्ती हैं, उन बस्तियों का आपको कितना सपोर्ट है? 25 से 30 जो कच्ची बस्ती है उनका फुल सपोर्ट है। उन्होंने मेरा स्वागत प्रोग्राम भी रखा है, मेरे को बुला भी रहे, वहाँ मीटिंग भी होगी और वो लोग खुद मेरे साथ अपनी इच्छा से आ रहे हैं। सूरसागर की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पाक विस्थापितों की भी बड़ी एक समस्या है, उनके लिए क्या करें? पाक जो काफ़ी लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका जो भी पर्सनल जो समस्या होगी उनका हम फुल सपोर्ट करेंगे। उनको जहाँ भी दिक्कत आएगी हम साथ चल के उनका निवारण करेंगे। कहा यह जा रहा है कि आप 36 कौम के उम्मीदवार हैं, ना कि मुस्लिम समाज के। मैं 36 कौम के उम्मीदवार हूँ। ये लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई मैं मुस्लिम समाज का अकेला। देखो आज चुनाव लड़ रहा हूँ तो 36 कौम साथ होगी तो ही हम जीत पाएंगे। मैं 36 कौम का बेटा हूँ, 36 कौम का मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और मेरा सबसे यही अपील है 36 कौम मेरे साथ रहे और आपका आशीर्वाद रहा तो आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। बात करें आपके पैगाम की, आपकी संदेश की, तो आपके यहाँ के जो मतदाता हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरे मतदाताओं से तो यही अपील है, एक बार हमें मौका दे के दीजिए, उसके बाद आप काम देखना मेरा, ठीक है ना। और 20 साल से मैं काम ही कर रहा हूँ और आप कोरोना काल का उठा के देख लो, उससे पहले का देख लो, मुस्लिम समाज का उठा के देख लो, तो सब लोगों को पता है मैंने कितना क्या काम करा है। अगर आप जीतते हैं तो आपका झुकाव किधर रहता है? अगर मैं जीतता हूँ, मेरा झुकाव देखो, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कमेंट कर रहा हूँ। मैं निर्दलीय हूँ तो निर्दलीय रहूँगा। मैं सोच समझ के, मेरे जो कार्यकर्ता सब लोग एक राय होंगे, उस हम डिसाइड करके बात करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी साबिर भाई सिलावट। जी हाँ, भाई शब्द का अर्थ है साथ देने वाला और कंधे से कंधा मिला के चलने वाला। तो इसी नाम को सार्थक करने के लिए ये सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पहचान को बनाने के लिए, अपने किए गए कामों को लोगों को याद दिलाने के लिए और जनता के बीच एक मसीहा के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता हमारे साथ है, यहाँ की पब्लिक हमारे साथ है, कुछ युवा वर्ग लोग साथ हैं, कुछ मजदूर साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं तो इनके बारे में उनके क्या विचार है। आपका मुलाराम जी, बताएं आपका मत समर्थन किधर रहेगा? साबिर भाई के साथ। क्यों रहेगा? साबिर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीबों की रक्षा करने वाले हैं, सब दुनिया का भला करने वाले हैं, 36 कौम की सोचने वाले हैं। इसके अलावा इनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सब अपेक्षा है, सब कोई काम होता ही नहीं है और साबिर भाई जो नेता नहीं होने के बाद में भी काम करवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशरफ है। थोड़ा अशरफ भाई, आप युवा मतदाता हैं, आपका भविष्य आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे आप ये चुनावों को लेकर? मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। साबिर भाई का काम देखा हुआ है मैंने, बहुत अच्छा काम करते हैं। इंशाल्लाह इनसे यही दुआ है कि ये जीत कर आएँ और भारी मतों से जीतें। आपकी क्या उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीदें तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका काम देखा हुआ है, ये जीत गए तो हमारी उम्मीदें इंशाल्लाह। और साबिर भाई के लिए मैं इतना जानता हूं कि ये एक सूरसागर के लिए एक हीरा के रूप में ये वो आए हैं हमारे बीच में। और इनके सामने सबसे बड़ी बात ये है कि अनजाना व्यक्ति, नया चेहरा जो भी आता है इनके सामने, वो उनके काम से वंचित नहीं रहते हैं। ये उनके साथ में भी लग कर के उनका बहुत गर्व से मतलब काम करवाते हैं, तन मन धन से, और बहुत अच्छा श्रेय इनका है। इनको उम्मीदवार बनाया है आपने? जी।
क्या वजह रही इनको उम्मीदवार बनाए? कांग्रेस और बीजेपी हमेशा मुस्लिम के पक्षधर, बीजेपी मुस्लिम की विरोधी रही है तो कांग्रेस पक्षधर रही है। आप कोर वोटर कहलाए जाते हैं मुस्लिम समाज के, फिर साबिर भाई का साथ निर्दलीय के रूप में क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि हमने कहीं भी मतलब हमारे काम के लिए हमने कहीं अप्रोच लगाई है, कहीं कुछ करवाया तो हमारा कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। और साबिर भाई के सामने सामना भी नहीं हुआ है, लेकिन इनको फ़ोन पे भी बताया है तो इन्होंने हमें टाइम दिया है और वो काम हमारा टाइम से हुआ है और हम उससे संतुष्ट हुए। इनकी मुस्लिम महासभा की बात करें तो उसमें इन्होंने क्या क्या काम कराए, कुछ याद है आपको? जी, बहुत कुछ काम करवाएं सर, जितना गिनाए उतना कम है। काफ़ी समाज में इन्होंने भाग दौड़ की है और काम करवाए हैं। और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इसे? मेरी बस यही अपेक्षाएं हैं कि आप जिस तरीके से जो खड़े हुए हैं आज, आप जितनी भी आपके साथ में जो लोग लगे हैं उन सब की आप सुनवाई करें और उन सब का काम करवाएं और पूरी उम्मीद है कि ये काम क्या नाम है करवाएं। आपका? हेमंत दादिज नाम है सर मेरा, हेमंत जी, और 26 साल का हूँ मैं, और मैं 18 साल से वोट दे रहा हूँ, कभी कांग्रेस को कभी बीजेपी को, जिस हिसाब से दे रहा हूँ। पर वोट देने के बाद भी कोई काम नहीं होता वहाँ पे। तो इस बार साबिर भाई साहब के फुल सपोर्ट में हैं और साबिर भाई साहब हर छोटे से छोटे बंदे का और हर बंदे का ध्यान रखते हैं। तो सबसे निवेदन है आम जनता से को इनको वोट देकर एक बार जिताने का। आप युवा हैं, जी सर। आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक विजन है आपका इनको लेके? सर विजन तो के मैं पर्सनल के तो नहीं कहूँगा, बाकी पूरे विधानसभा के लिए, ये जो अपना सूरसागर विधानसभा के लिए है, जब ये कैंडिडेट जीतेंगे तो आपको खुद को नज़र आ जाएगा बॉस। कांग्रेस पे कई आरोप है, भाजपा पे भी कई आरोप है, तो आरोप तो बॉस ऐसे में सारी क्या एंटी आप- पार्टी इनसे आरोप क्या तो उम्मीद- लगाती रहती इनसे है। क्या उम्मीद है? इनसे उम्मीद है मतलब विकास, मैन ऑफ विकास इनकी तरफ से बहुत विकास होगा। और भले सड़कों से ले लो, बिजली से ले लो, एनी टाइम कुछ भी ETC से कुछ भी ले लो एक्स्ट्रा, सबसे विकास से इनसे है। जी, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है और मैं सूरसागर का निवासी हूँ। हम यही सोच के हैं कि मुझे 2 साल हो गई है वोट देते हुए, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। युवा में जो जज्बा है वो क्रिकेट से लेके हर खेल से जज्बा है, लेकिन आज तक सूरसागर सीट से विधानसभा से आज तक कोई युवा छोरा नहीं निकला। इसीलिए हम यही उम्मीदें लेके आए हैं साबिर भाई से, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाए हैं। देखिए बालेसर है, बहुत जगह टूर्नामेंट करवाए हैं और बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में इनका हिस्सा है। तो हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे कंधों पर हाथ रखें और हम जो है युवा छोरा सूरसागर से निकलकर हम आगे नाम कमाएं। बस यही उम्मीद है। कांग्रेस पे ये आरोप है कि वो पेपर लीक मामले में काफ़ी इन्वॉल्व है और भाजपा पे ये है कि वो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। आप क्या कहना चाहिए? इसके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता, वो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप साबिर भाई को तन मन से वोट दें और इस बार साबिर भाई ही जीतेंगे। साबिर का अर्थ है सब्र करने वाला। जी हाँ, सब्र किया है इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर 40 साल तक। जब सब्र का फल नहीं मिला तो इन्होंने अपने कर्तव्य के लिए, अपने अधिकारों के लिए बागी के रूप में आवाज़ उठाई आम जन की, आवाज़ उठाई मजदूर की, आवाज़ उठाई किसान की। जब छत्तीसी कौम का समर्थन मिला, इनकी महासभा का समर्थन मिला, तब आपने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया। हमने बात की यहाँ के मतदाताओं से, उनका ये कहना है कि साबिर भाई अगर आते हैं तो हमारे जो सपने हैं उनको कहीं न कहीं पंख मिलते हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि साबिर भाई विधानसभा जाते हैं या जनता के बीच फिर 5 साल की मेहनत करने के लिए एक प्रण लेके फिर मैदान में डटे रहते हैं। शेरुद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज़, जोधपुर।